ओम चक्षुरुन्मीलितं गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। आज हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे। वैष्णव का प्राकट्य और तिरोभाव दिवस दोनों ही पवित्र पावन माना जाता है। तो आज हम उनके जीवन के चरित्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। उनका प्रणाम मंत्र पहले हम लोग पढ़ेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रणाम मंत्र। मेरे साथ सब लोग साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् सिद्धांत सरस्वती श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाध्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक संसार में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे। इसके पहले कि हम लोग उनके ऊपर चर्चा करें, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव दिवस में उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए 12 बजे तक फास्टिंग करिए। जो भी कर सकते हैं, सक्षम है, यानी जो बीमार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, वो कर सकते हैं। 12 बजे तक करना है दोपहर को। और किसी की दवाई वगैरह चल रही है तो आप फल फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद लेकर के कर सकते हैं। वैसे 4 घंटे ही बचा है, तो बिना पानी पिए निर्जला करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही दिखते हैं। आप देख सकते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आजानुलंबित भुजौ, घुटने तक उनके हाथ आते हैं। उसी तरह से श्रील भक्ति ठाकुर के हाथ घुटने तक जाते हैं, महापुरुष के लक्षण होते हैं। और महाधीर, बहुत गंभीर स्वभाव के हुए और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। और बाद में संन्यास लिए और बहुत ही विग्रस प्रीचिंग की। लेकिन उनके प्राकट्य का सबसे विशेष बात यह है कि जैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए और इस संसार के बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए अद्वैत आचार्य हुंकार किए, कृष्ण को प्रार्थना किए प्रकट होने के लिए। तब भगवान कृष्ण आए और ये संकीर्तन प्रवर्तन, हाँ, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किए। प्रवर्तन मतलब इनॉग्रेशन किए। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद लगभग 300 साल हो गए। 300 साल के पश्चात, 300 साल से ज़्यादा लगभग मान लीजिए,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक शिक्षाएं हैं वो सब लुप्त हो गई। हाँ, सब अपसंप्रदाय आकर के उसको टेक ओवर कर लिए। ये कलयुग इतना पावरफुल है, इतना, इसमें इतने सारे दोष हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षाएं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक उनकी लीलाओं, उनके चरित्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत, ये सब प्रैक्टिकली लुप्त हो गए। और अपसंप्रदाय, विशेष रूप से 13 अपसंप्रदाय तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने खुद से उसका खंडन किए। ऐसे और कितने अपसंप्रदाय रहे होंगे जो चैतन्य महाप्रभु की डिस्टॉर्टेड टीचिंग, यानी जो विकृत शिक्षाओं को प्रदान करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, वैराग्य शिक्षा दिए। वैराग्य शिक्षा निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना। लेकिन ऐसे ऐसे अपसंप्रदाय आ गए जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर मानते थे और हर प्रकार का पाप करते थे, मांसाहार करना और नशा करना और अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखना, इस प्रकार के कार्य करते थे और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर बताते थे। जस्ट इमेजिन, कितना विपरीत। हाँ, तो इस प्रकार से जब भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पिताजी हुए, तो जब वो ऑब्जर्व किए, देखे कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इस प्रकार से इतना विपरीत तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। और वो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत संघर्ष किए। 8 साल उनको लग गए चैतन्य चरितमृत की कॉपी ढूंढने में। चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी प्राप्त करने में उनको 8 वर्ष लग गए। किसी गांव में किसी कोई वैष्णव शुद्ध भक्त हुए, उनके पास थे, उनसे प्राप्त करके फिर उन्होंने उसको पब्लिश करना चालू किया। आज तो हमको इमीडिएटली मिल जाता है, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, चैतन्य चरितमृत आपको मिल जाएगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे थे जो वास्तविक शिक्षा है उसको स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के, और जितने भी ये ढोंगी अपसंप्रदाय हुए उसको विनाश करने के लिए। लेकिन अद्वैत आचार्य की भांति भक्तिविनोद ठाकुर के भी हृदय में ये महसूस हो रहा था कि मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ, मेरे मेरे मुझसे ये संभव नहीं हो पा रहा है। मैं अकेले कितना लड़ूंगा, कितना जो है प्रयास करूंगा। तो वो जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किए कि आप अपने किसी नित्य पार्षद को भेजिए। तो ये प्रार्थना को सुनने के पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ समय पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 6 फरवरी, 6 फरवरी, हाँ 6 फरवरी 1874, 6 फरवरी 1874 को श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, विमला प्रसाद के नाम से पहले उनका नाम हुआ, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए। और ये इसलिए भक्ति ठाकुर जैसे ही पुत्र को प्राप्त करते हैं तो इमीडिएटली समझ जाते हैं कि ये जगन्नाथ जी की कृपा है, इसलिए उन बोले कि ही इज रे ऑफ स्थापित करने के लिए। और फिर जब उनका जन्म हुआ था तो जो इम्बिलिकल कॉर्ड होता है, क्या बोलते हैं, जो नाल जुड़ा रहता है माँ से बच्चे का, जो कनेक्शन होता है, एक नाल होती है, तो नाड़ी, हाँ, तो वो शिला भक्ति ठाकुर के छाती में जनेऊ की जैसा लपेटा हुआ जन्म, यानी जन्म से ही वो ब्राह्मण। हाँ, जनरली जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा, ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है और फिर संस्कार जब उसका होता है तब वो द्विज बनता है, यानी ब्राह्मण बन सकता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्मना जायते ब्राह्मण, ब्राह्मण बन के ही जन्म लिए। और इसका प्रमाण क्या है कि जैसे ही कुछ साल हो गए, हाँ, बोलना भी प्रारंभ कर दिए, पढ़ना प्रारंभ कर दिए, तो इमीडिएटली जो है भगवत गीता के सारे श्लोकों को कंठस्थ कर लिए। 7-8 वर्ष के जब वो थे केवल, तो सारी पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक याद हैं। अभी हम में से कितने भक्तों को याद है? 70 भक्त हैं यहाँ पे, किसी को याद है 700 के 700 श्लोक पूरे? हाथ ऊपर करिए। किसी को याद नहीं है ना पूरे 700 श्लोक? किसी को याद नहीं है। शायद वीर किशोर को बस शायद 500 700 600 श्लोक याद है, लेकिन 700 श्लोक किसी को याद नहीं है। जबकि हम में से सब लोग कम से कम 20-25 साल से तो ऊपर हर हर भक्त हैं। लेकिन शिला भक्ति ठाकुर 7-8 वर्ष की उम्र में ही
700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिए, और न केवल कंठस्थ कर लिए, वो बैठ के एक एक श्लोक पे प्रवचन दे सकते थे, समझा सकते थे, उसकी व्याख्या करने में सक्षम थे। तो इस प्रकार से, और जब वो 10-12 वर्ष के थे तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ हुआ, उसका उसकी व्याख्या को प्रस्तुत किए, और इतनी अच्छी व्याख्या, ज्योतिष शास्त्र है वो, तो ज्योतिष शास्त्र को इतनी अच्छी व्याख्या प्रस्तुत किए कि श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब सुने, तो फिर श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर को, जो 12 वर्ष के ही हैं, विमला प्रसाद को, उनको फिर आदेश देते हैं कि आप एक वैष्णव कैलेंडर का निर्माण करिए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जितने भी महान पार्षद हुए हैं, उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस का एग्जैक्ट डेट पता चले। तो उनके इस आदेश को प्राप्त करके श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर फिर एक वैष्णव मंजूषा तैयार करते हैं, वैष्णव एक पत्रिका तैयार करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद का वर्णन है। हाँ, नवदीप पंजिका, श्री नवदीप पंजिका तैयार करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे फॉलोवर्स का आविर्भाव तिरुभाव दिवस का मेंशन होता है, इस प्रकार से। और फिर और जब बड़े होते, साथ ही साथ में भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो पहले उनके गुरु हुए, शिक्षा गुरु, वो उनके पिताजी ही हुए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो उनको बचपन से ही ये ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है, शास्त्रों की शिक्षा, और जो भी ग्रंथ लिखते थे भक्ति विनोद ठाकुर, उसको एडिट करने, कैसे एडिट करना है, इसका भी ट्रेनिंग दे दिया। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसको एडिट किया करते थे, यानी उसमें कोई संशोधन का जरूरत है, उसको पढ़ते थे वापस से, और उसमें अगर कुछ संशोधन का जरूरत है तो वो अपने पिताजी को बताया करते थे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर बुक प्रिंटिंग कैसे करना है, पब्लिश कैसे करना है, ये भी उनको सिखा दिए। और सारे ग्रंथ जो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते थे, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर फिर उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के फाइनली सारे ग्रंथों को पब्लिश किए, प्रकाशित भी किए। जितने भी वैष्णव भजन हैं, आज हमारे पास भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी वैष्णव भजन हैं, जो भी ग्रंथ हैं, शिक्षाएं हैं, वो मिलती हैं, तो वो श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर की कृपा से प्राप्त होती है, कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के बाद स्पेशली सारे ग्रंथों को प्रकाशित करना एक एक करके चालू कर दिए। तो इस प्रकार से उनका ये एक महान योगदान रहा। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि खुद ही पूर्ण रूप से योग्य थे दीक्षा भी देने के लिए, लेकिन वो खुद पर्सनली दीक्षा ना दे करके मंत्र दीक्षा श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दिलाते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर एक महान शुद्ध वैष्णव के रूप में देखते थे, इसलिए विमला प्रसाद को आदेश दिए कि आप श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से जाकर के दीक्षा लीजिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, शुद्ध भक्त हुए और नाम जप करते थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब विमला प्रसाद उनके पास आए, तो वो मना कर दिया उनको, ये बोले मैं योग्य नहीं हूँ आपको दीक्षा देने के लिए, आप तो इतने स्कॉलर हैं। क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बहुत ही स्कॉलर थे, विद्वान थे, सारे शास्त्रों में पारंगत थे, और कई कई शास्त्र तो उनको कंठस्थ थे, कई पुराण उपनिषद भगवद गीता भागवतम, वो तो ऐसे ही बोल सकते थे। हाँ, श्लोकों को ऐसे हजारों हजारों श्लोक उनको कंठस्थ थे। और इसलिए उनको चलता फिरता वैदिक शास्त्रों का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर उनके पास ना हुआ करता। और उत्तर बस ऐसे नहीं कि मन से देते थे, कोई भी प्रश्न कुछ भी पूछता था तो उसका रेफरेंस दे करके कि इस पुराण में, इस उपनिषद में, इस वेद में और इस भगवद गीता के श्लोक में इसका उत्तर मिलता है। इसलिए उनको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोला करते थे। और वो इतने विद्वान थे, इतने स्कॉलर थे, कि बड़े बड़े मायावादी जो स्कॉलर हुआ करते थे, सन्यासी लोग भी, मायावादी सन्यासी, वो भी उनसे डरते थे, उनका सामना करने से। क्योंकि वो इमीडिएटली पूछते थे कि आप ये जो मायावाद विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, कौन से शास्त्र में ये है, कौन से शास्त्र का आप प्रमाण दीजिए। तो वो लोग प्रमाण नहीं दे पाते थे, वो कोई भी शास्त्र से अगर कुछ कोट करके कुछ उसका मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या प्रस्तुत करते थे, तो इमीडिएटली भक्तिवेदांत ठाकुर अपने दक्षता पूर्वक, विद्वता से और शास्त्र के ज्ञान से अन्य कई श्लोकों को रेफरेंस देते हुए उसके इस प्रकार की जो मायावाद विचार, जो गलत व्याख्या होती थी, उसका खंडन कर देते थे, और वो व्यक्ति परास्त होकर के वहां से भाग जाता था। इसलिए कई लोग तो सामने ही नहीं आना चाहते थे, हाँ, सामना नहीं करना चाहते थे। तो बंगाल से ऐसे कई मायावादियों को भगा दिए थे श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर।
उनके, और वही लोग फिर जब निकले तो विदेश में जाके बड़े फेमस हो गए, और आज के समय में बड़े बहुत बड़े बड़े स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा वो मायावाद फिलॉसफी का पूर्ण रूप से उनका खंडन किया गया। तो इतने विद्वान थे शास्त्रों में। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले कि आप इतने महान स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे को तो पढ़ना सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, तो मैं आपका दीक्षा गुरु कैसे बन सकता हूँ? तो मैं नहीं बन सकता। तो लेकिन फिर भी विमला प्रसाद नाम था पहले। भक्ति विनोद ठाकुर विमला प्रसाद नाम इसलिए दिए थे क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में हुए। जगन्नाथ जी की कृपा, तो जगन्नाथ जी की जो प्रसाद होता है फिर विमला देवी को अर्पण किया जाता है, फिर वो महाप्रसाद के रूप वितरित होता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा को ध्यान में रखते हुए विमला प्रसाद नाम दिए। और फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास वो बोले कि मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपसे दीक्षा लूं, तो इसलिए मैं आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टालते गए, मना करते गए। फिर फाइनली वो बोले कि ठीक है, अगर महाप्रभु मेरे को आज्ञा देंगे तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, महाप्रभु से पूछ के बताता। तो फिर ऐसे वापस कुछ दिन के बाद गए, बोले आपने पूछा महाप्रभु से? तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले नहीं नहीं, मैं भूल गया, आप जाओ, मैं पूछ के बताऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद आए, तो फिर पूछे कि आपने पूछा महाप्रभु से? बोले हाँ पूछा, महाप्रभु ने मना कर दिया। वो ऐसा बोल दिए कि हाँ मैंने पूछा महाप्रभु से, उन्होंने मना कर दिया, आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं योग्य नहीं हूँ आपको दीक्षा देने के लिए। तो फिर विमला प्रसाद बहुत डिटरमाइंड हो गए और रोने लग गए। और वो बोले कि अगर मैं आपसे दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं जो है इस गंगा नदी में कूद करके अपने जीवन को त्याग। तो जब इतना डिटर्मिनेशन देके, ऐसा 17 बार हो चुका था, 17 बार रिजेक्ट किए, और फाइनली उसके बाद जब इतना दृढ़ निश्चय देखें, तो गौर किशोर दास बाबा महाराज फाइनली एग्री होते हैं कि ठीक है आप स्नान करके आओ, दीक्षा मैं देता हूँ। तो फिर उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनको नाम देते हैं शिवार्ष भानवी देवी दयित दास। शिवार्ष भानवी देवी दयित दास नाम प्रदान करते हैं। शिवार्ष भानवी देवी है, नाम है श्रीमती राधा रानी का, और दयित मतलब उनके प्रियतम। जो श्रीमती राधा रानी के प्रियतम मतलब कृष्ण के दास, ये नाम प्रदान किए दीक्षा के समय। यानी ऐसे भगवान कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी को प्रिय हैं, उनका सेवा करना। इसलिए शिला भक्ति नाम के अनुरूप ही शिला भक्ति सिद्धांत विद्या ठाकुर महाराज का ये भाव भी रहता था। इसलिए वो बोला करते थे कि देयर आर मेनी हु वर्शिप कृष्ण, देयर आर मेनी हु वर्शिप राधा रानी फॉर हर कनेक्शन विद कृष्ण। कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं जो राधा रानी का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए ये मानते हैं। बट वी वर्शिप कृष्णा बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद श्रीमती राधा रानी। हाँ, लेकिन हम कृष्ण का सेवा करते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी के साथ उनका कनेक्शन है, दैट्स वाई, इसीलिए। तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हम कृष्ण का सेवा करते हैं। इसलिए वो बोला करते थे कि कृष्ण आर्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही पूर्ण रूप से चेष्टा करना चाहिए। और तीव्र इच्छा उनके हृदय में हमेशा बनी रहती थी कृष्ण का सेवा करने पर। सदा कृष्ण का सेवा करने का जो तीव्र भावना उनके हृदय में रहती थी, और यही तीव्र भावना वो अपने शिष्यों में फोर्सफुली, हाँ बहुत ही बलपूर्वक प्रदान करते थे। हाँ, वो अपने शिष्यों को फोर्स करते थे, प्रैक्टिकली पुश करते थे 64 राउंड चैंटिंग करने के लिए, साथ ही साथ में सेवा और प्रचार के लिए। अगर कोई शिष्य आके बोलता था कि गुरुदेव हम 64 माला जप नहीं कर रहे हैं, आपने इतना सारा सेवा दे दिया है, पूरा दिन हमारा सेवा करने में निकल जाता है, तो बोलते थे कि रात को मत सो, 64 माला कंप्लीट करो। इतना डिटर्मिनेशन, वो खुद भी इतने दृढ़ निश्चय थे। हाँ, कि गौड़ी मठ स्थापित करने के पहले हरि बोल, ऐसे बैठी, गौड़ी मठ स्थापित करने के पहले जब लगभग 1901, 1901 1904 के आसपास ऐसे बात है, सब 1904-05 के आसपास की बात है। तो तब से वो ये संकल्प लिए, व्रत लिए, सतकोटि नाम यज्ञ का। उसी समय हाँ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा हो गया। उसके पश्चात मायापुर में बैठ के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको ये आदेश दिए कि आप
कृष्ण का शुद्ध नाम निरंतर जप करूं। तो लगभग उनका उम्र 31-32 ईयर्स हुआ उस वक्त। 1974 में उनका प्राकट्य हुआ। और 1905 के आसपास ये संकल्प वो लिए, 31-32 साल की उम्र में। क्या संकल्प लिए? 100 करोड़ नाम जप करने का। और मायापुर चले गए। मायापुर में एक छोटी सी कुटिया बना करके उनके साथ एक असिस्टेंट रहता था, जो भी जरूरत रहता था तो वो मदद करता था। तो एक ही टाइम बस प्रसाद लेते थे, कुछ राइस बना करके उसमें कुछ थोड़ा सा नमक कभी मिला के, इस तरह से एक बार प्रसाद लेते थे मात्र। तो वो ये संकल्प लिए, 9 साल 4 महीने में ये संकल्प पूरा कर लिए। कैसे? 192 माला डेली जप करते थे। 192 माला डेली जप करते थे, और इस प्रकार से 9 साल 4 महीने तक निरंतर जप करते रहे और ये संकल्प को पूरा किए। और उसके बीच में भी सेवा नहीं छोड़े, क्योंकि मायापुर में भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत महान मंदिर का निर्माण किए थे। चैतन्य महाप्रभु जब योग पीठ में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पता चला, तो वहां पे एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाए थे, 50,000 रुपए का, उस समय के 50,000 रुपए। और वो 50,000 रुपए एक एक रुपए सब व्यक्ति से कलेक्ट किए थे। 1 रुपए से ज्यादा किसी से नहीं लेते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर 1 रुपए से ज्यादा किसी अन्य व्यक्ति से लिया तो कोई दूसरा व्यक्ति वंचित रह जाएगा इस मंदिर को निर्माण करने में। तो पर्सनली, हालांकि वो बैरिस्टर थे, जज थे, लेकिन पर्सनली वो जाते थे। स्प्रे देखो, पर्सनली वो जाते थे, स्प्रे लगाइए। ये सबके पास जा जा करके एक एक रुपए इकट्ठा करते थे। एक बार जब वो घर पे नहीं थे, तो उनकी पत्नी को एक कोई व्यक्ति आए, मित्र आए भक्ति विनोद ठाकुर के, तो वो 10 रुपए दे के चले गए मंदिर निर्माण के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर गुस्सा हो गए, बोले कि आपने उनसे 10 रुपए क्यों लिया? इससे 9 व्यक्तियों का जो है नुकसान हो गया है। 9 व्यक्ति वंचित रह गए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के मंदिर निर्माण के कार्य को करने के लिए। तो पर्सनली भिक्षा मांग मांग करके मंदिर बनाए। तो उस मंदिर का जो सेवा का जो कार्य था मैनेज कर लेगा, जो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को वो नियुक्त किए थे, तो वहां पे रह करके वो 192 माला जप भी करते थे, और साथ ही साथ में मंदिर को जो सेवा रहता था वो उसका देखभाल भी करते थे। और अवसर मिलने पे कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी मिलता था, तो मायापुर से बाहर भी जा करके प्रचार भी करते थे। हाँ, ये होते हैं असली वैष्णव के लक्षण। हालांकि वो संकल्प लेते हैं, डिटरमाइंड होते हैं कि हमको इतना साधना करना है, ये करना है पूरा। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अगर जब अपॉर्चुनिटी आता है तो अपने उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो शिला भक्ति ठाकुर बीच बीच में जब उनको इनवाइट किया जाता था, कभी कलकत्ता में और कभी कृष्णनगर और अन्य जगह पे किसी कॉन्फ्रेंस में प्रवचन देने के लिए, तो वो जाते थे और वहाँ पे जाके प्रचार भी करते थे उसमें। लेकिन उनका उस दौरान उनका प्राइम फोकस, जो मुख्य फोकस था, वो साधना पे था, नाम जप करते थे। एक बार कलकत्ता से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, लगभग 1915 के आसपास। वो बोला कि मैं जो है कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु के मिशन के प्रचार करने के लिए सहयोग देना चाहता हूँ, कुछ धनराशि देना चाहता हूँ। तो शिला भक्ति ठाकुर बोले कि आप रुकिए, कुछ ही समय में मैं आपसे जरूर मदद लूंगा। तो जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वो कलकत्ता जाते हैं, उस व्यापारी की मदद से फिर वहाँ पे एक मंदिर निर्माण करते हैं, और फिर वहाँ से प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। 1918 में ये संकल्प अपना पूरा करने के बाद 1918 में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के सामने बैठ करके वो संन्यास दीक्षा लेते हैं। कुछ मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सन्यासी नहीं थे, तो उनसे सन्यास कैसे ले सकते हैं शिला भक्ति चौधरी ठाकुर, है ना? लेकिन बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, परमहंस ऑर्डर में होते हैं। परमहंस जो होते हैं वो बाबा जी होते हैं, जो रिनाउंस्ड है, जो सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, उनको परमहंस बोला जाता है। और वास्तव में वो सन्यासियों के परे होते हैं। ये जो सन्यास आश्रम है, ये जो है, ये वर्णाश्रम का है। सन्यास, ब्रह्मचारी, वानप्र गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन जो परमहंस होते हैं, ये चारों वर्ण आश्रम के परे होते हैं, है ना? तो इसलिए सन्यास आश्रम से भी ऊपर थे वो, इसलिए वो सन्यास प्रदान कर सकता है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल उचित था। शिला भक्ति चौधरी ठाकुर इसलिए बोला करते थे कि मैं परमहंस बाबा जी महाराज बनने का लिए योग्य नहीं। हालांकि योग्य है, लेकिन विनम्रता है। वो बोले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए, ये परमहंस हुए, ये भजनानंदी हैं, और मैं इनका तुच्छ दास हूँ, इसलिए मैंने संन्यास लिया है।
संन्यास मतलब होता है ही सर्वेंट ऑफ परमहंस, वो प्रचार करने के लिए संन्यास ले। तो इसलिए अपने आप को हमेशा ये विनम्र भाव में रख करके यही धारणा रखें कि मैं अपने गुरु श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, जो कि परमहंस ऑर्डर पे हैं, मैं उनका दास हूँ, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। तो और इस प्रकार से मैं प्रचार कर रहा हूँ। और भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश हुआ ये कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करना है, इसके लिए प्रेरणा दी है। तो इस तरह से संन्यास लेने के पश्चात 1918 में संन्यास लिए और फिर गौड़ी मठ को स्थापित किए। और 1918 से लेकर के 1 फरवरी 1937, सॉरी 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1937 तक वो इस धराधाम में रहे। 1 जनवरी 1937 का उनको उनका तिरोभाव हुआ था, जो आज 19 दिसंबर 2024 है तिथि के अनुसार। लेकिन 1937 में 1 जनवरी था, 1 जनवरी के दिन उनका तिरोभाव हुआ। और इस दौरान जो लगभग 17, 18, 19 साल, 18, 19 साल में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है उसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। और जितने भी प्रकार के जो अ, विकृत शिक्षाएं समाज में चल रही थी, जितने भी प्रकार के अपसंप्रदाय थे, उस सबका खंडन किए जोर शोर से प्रचार प्रसार करके। और कई हजारों शिष्य बनाए और 64 गौड़ी मठ केंद्रों की स्थापना किए। और सैकड़ों बुक्स जो है, ग्रंथों को ट्रांसलेट किए, पब्लिश किए, डिस्ट्रीब्यूट करवाए। और साथ ही साथ में बहुत ही बृहद स्तर पे बड़े बड़े त्योहारों को सेलिब्रेट किए, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। जन्माष्टमी हो गया, रथ यात्रा हो गया, और शोभा यात्रा, ऐसे अनेकों अनेक प्रकार के जो है एग्जीबिशंस किया करते थे, डायरोमास का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से पूरा क्रिएटिविटी लगा करके कैसे ज्यादातर लोगों को, हजारों लाखों लाखों की संख्या में लोगों को कृष्ण भक्ति से आकर्षित करना है, इसके बारे में उपाय ढूंढ करके अपने शिष्यों को लगा करके इस प्रकार से सेलिब्रेट करते थे। और इस प्रकार से सैकड़ों मंदिर और सैकड़ों ग्रंथ और हजारों हजारों शिष्य और इस प्रकार के कई प्रवचन कार्य में, प्रचार कार्य में जुड़े। और वो बोला करते थे कि अगर जितना भी मैंने प्रचार किया है, जितने भी शिष्य बनाए, जितने भी मंदिर, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, अगर उस सब के बलबूते अगर कोई एक भक्त भी, एक इस भौतिक जगत का एक जीवात्मा भी शुद्ध भक्त बन करके भगवान के धाम चला जाता है, तो मैं अपने मिशन को सफल समझूं। क्योंकि ये भौतिक जगत इतना इतना ज्यादा दूषित है, इतना ज्यादा दूषित है कि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर एक जन भी कोई समस्त भौतिक कामनाओं को छोड़ करके, त्याग करके, सारी इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होकर के कृष्ण के प्रति ही पूर्ण पूर्ण रूप से समर्पण को प्राप्त करके अगर भगवान के धाम चला जाता है, ये बहुत बड़ी सफलता है। इतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, हालांकि उनकी कृपा से ऐसे एक नहीं, सैकड़ों महान भक्त हुए जो भगवान के धाम को प्राप्त किए। लेकिन उनके हृदय में ये हमेशा भाव रहता था। और वो बोला करते थे कि लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग अदर देन टू डू द हाईएस्ट वेलफेयर फॉर माई वर्स्ट एनिमी। जो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, मेरी हृदय में एकमात्र इच्छा है कि जो व्यक्ति मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, उसके लिए भी मैं सर्वश्रेष्ठ कल्याण कर सकूं। यही इच्छा मैं अपने हृदय में हमेशा रखना चाहता हूँ। कई लोग उनको अपना शत्रु मानने लग गए थे। शत्रु मतलब उनको जो है एक गलत दृष्टिकोण से देखते थे। क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के वो यही शिक्षा देते थे कि हर प्रकार की भौतिक आसक्ति को त्याग दो, इंद्र तृप्ति की भावनाओं को त्याग दो, कृष्ण आराध्या के लिए चेष्टा, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करो, मात्र एकमात्र कृष्ण को समर्पण करो, कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाओ। और ये इंद्र तृप्ति है, भौतिक आसक्ति है, ये एक पॉइजन की तरह, जहर की तरह है। तो कोई भी जो जेन्युइन सज्जन व्यक्ति होगा, कैसे किसी व्यक्ति को अलाउ कर सकता है, परमिशन दे सकता है कि आप जहर पी लो? हाँ, फिर तो वो तो फिर सज्जन नहीं हुआ ना। फिर तो धोखे। कोई भी व्यक्ति इस संसार में, अगर चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो, नेता हो, या गुरु हो, साधु हो, सो कॉल्ड, अगर कोई भी व्यक्ति हमको जहर पीने के लिए अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है, बोल रहा है हाँ पी सकते हो, थोड़ा थोड़ा जहर भी पियो, थोड़ा थोड़ा अमृत भी पियो, तो इसका मतलब वो हमारा सबसे अच्छा हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो वास्तविक साधु होगा, वास्तविक सज्जन व्यक्ति, हमारा जो वास्तविक हितैषी व्यक्ति होगा, वो कभी हमको अलाउ नहीं करेगा कि आप जहर भी पियो और अमृत भी पियो। आप कितना भी अमृत पियो, लेकिन जहर अगर पियोगे तो मृत्यु तो हो ही जाएगा ना।
एक गिलास, एक गिलास अमृत है, उसमें 2 बूंद जहर डालेंगे, तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट? जहर का रिजल्ट तो आएगा ना। इसी प्रकार से जो वास्तविक साधु होते हैं, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को प्रेरित नहीं करते हैं, आसक्ति, भौतिक आसक्ति बनाए रखने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। यही कारण था कि कई लोग उनको गलत समझ लेते थे और उनके विरोध में चले जाते थे। इसलिए और उनको सोचते थे कि हमारे शत्रु हैं, इसलिए वो बोला करते थे कि मुझे कई लोग अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को चाहे वो कितना भी हमको दोषी माने, हमको गाली भी दे या कितना भी बुरा भला बोले, हमारा कर्तव्य है साधु होने के कारण कि हम उनका, उनके हित के लिए कार्य करें। हाँ, जैसे उदाहरण देते थे कि एक साधु नदी में जा करके स्नान कर रहा था, देखा कि एक बिच्छू डूब रही है, तो बिच्छू को बार बार हाथ में लेकर के बाहर निकालने की कोशिश करता है, बिच्छू बार बार डंक मार देती थी, लेकिन फिर भी साधु क्या करता था, छोड़ देता था नहीं, फिर भी उसको पकड़ के लेके जाता था। बिच्छू कितने बार भी डंक मारे, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है बिच्छू का डंक मारने का, लेकिन साधु अपने स्वभाव को क्यों छोड़े लोगों का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से उनका तो 1937 1 जनवरी उनका तिरुभाव दिवस हुआ। और आखिरी में जाते जाते शिला, हमारे शिला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनको वो यही बात को प्रेरणा दिए कि आप कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करिए वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर उनका प्रचार भारतवर्ष में, बांग्लादेश में, म्यांमार में हुआ और लंदन में एक सेंटर बनाए थे वो। लेकिन उनका तीव्र इच्छा था कि उनके अपने कई शिष्यों को बोले कि पाश्चात्य देशों में प्रचार करिए, लेकिन उसमें से हमारे जो शिला प्रभुपाद जी हुए वो पूर्ण रूप से सफल हुए, क्योंकि उन्होंने उनके आदेशों को पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण करके पूरी श्रद्धा के साथ वो निकल गए अमेरिका 70 साल की उम्र में, और उनके आदेश पर स्थित होकर के प्रचार किए और कृष्ण भक्ति इस्कॉन के माध्यम से स्थापित कर दिए। इस प्रकार से शिला भक्ति ठाकुर की जो तीव्र इच्छा थी कि पूरे विश्व में प्रचार हो कृष्ण भक्ति का, वो पूरा किए हमारे शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन को स्थापित करके। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी का प्रश्न है? शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण पढ़ो पंचांग में। प्रभु जी, हम संकल्प तो हम लोग भी लेते हैं कि ये करेंगे, सेवा ये करेंगे, बट वो हमसे, हम सोचते सब है, बट ऐसा फिर थक जाते, फिर ऐसा क्यों बन करता है, फिर वो हमसे हो नहीं पाता। क्योंकि हम लोग अभी और आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, आध्यात्मिक शक्ति की कमी है, इसीलिए ऐसे महान आचार्य जो कि आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से निष्ठ हैं, परम शक्तिशाली हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आज बहुत विशेष दिन है, तिरुभाव दिवस है। और तिरुभाव और आविर्भाव दिवस के दिन जो आचार्य होते हैं वो एक्स्ट्रा मर्सीफुल होते हैं। तो अगर आप भी संकल्प रखना चाहते हैं तो उनको प्रार्थना करिए कि आप हमें शक्ति दीजिए, जैसे आप दृढ़ संकल्पित हुए 192 वाला जप करने के लिए, और आप करके दिखाए और कृष्ण भक्ति को स्थापित करके दिखाए, तो आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए कि हम भी ये संकल्प, हम उतना संकल्प तो नहीं रख सकते हैं कि डेली 192 वाला जप होगा, लेकिन कम से कम इतना संकल्प रख सकते हैं कि हम अपने ध्यान पूर्वक माला का जप करें, चाहे कम से कम 16 माला या 25 माला, 32 माला, 64 माला। तो अपनी स्थिति के अनुसार हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा से संभव हो सकता है। हे प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। यस, कृष्णदासी वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। सुबह मॉर्निंग में प्रभु जी ने बताया कि हम नर नारी नहीं है, हम एक आत्मा है। ना तो हम नर शरीर है, ना हम नारी शरीर है, आत्मा है। बट तुलसीदास जी की एक रचना है, जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि हम एक आत्मा है, ना तो हम नर है ना नारी है, तो वो बोलते हैं नहीं, तुम नारी हो, तुम्हें उसकी मर्यादा में रहना चाहिए, नारियों को घर के अंदर रहना चाहिए, पूजा पाठ में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ऐसा वैसा ये सब बताते। बोलते हैं तुलसीदास जी ने तो क्या लिखा है, गलत लिखा है। इतना लंबा तुलसीदास जी प्रश्न की नहीं एक रचना है ना, ठीक है। रामचरितमानस में। पूछना, पूछो, इतना लंबा व्याख्या नहीं करना है क्वेश्चन के, डायरेक्टली प्रश्न पूछो। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में मतलब ओके बोला है, ओके, मैं वो समझ गया उचित आपका प्रश्न। कथन है? हाँ, तो अब मैं समझ गया आपका प्रश्न। देखिए, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जगह जो लिखा है हम उसको ज्यादा ना तो पढ़ते हैं और ना हमारा उसका कंसर्न है। शिला प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है हम वो पालन करते हैं, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो। कृष्ण भक्ति बराबर जो है हर किसी के लिए है, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे हैं। शरीर तो एक्सटर्नल बस बॉडी है, लेकिन शरीर अभी जैसे हम इस शरीर में हैं, तो कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो अपने शरीर के अनुसार भौतिक जगत में रहने के लिए, लोक व्यवहार के लिए जो
यहाँ के जो मर्यादाएं होती है उसको पालन कर लेना चाहिए। लेकिन आत्मा के स्तर के जो कार्य हैं उसमें कोई बंधन नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप स्त्री हो इसलिए आप कृष्ण का नाम जप नहीं कर सकते हो, आप स्त्री हो इसलिए आप प्रचार कार्य नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि जो प्रचार का कार्य है, कृष्ण का भक्ति का कार्य है, ये शरीर के स्तर पे है ही नहीं, ये तो आत्मा के स्तर का कार्य है। जो शरीर के स्तर के जो कार्य हैं उसमें आप स्त्री के लिए अलग जो कार्य हैं, पुरुष के लिए अलग कार्य है, उसमें पालन करना चाहिए, उसमें हमको पालन करना भी पड़ेगा क्योंकि हम इस भौतिक संसार में। लेकिन जो आत्मा के स्तर के कार्य हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रभु जी जितना नाम जप कर सकते हैं माताएं भी उतना कर सकते हैं, प्रभु जी जितना प्रचार सेवा कर सकते हैं माताएं भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के ऐसे अनेकों शिष्य हुए, चाहे माता जी हो प्रभु जी हो, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के उन्होंने प्रचार किया, सेवा किया, भक्ति किया, नाम जप किया। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आप बिंदास होकर के कृष्ण भक्ति में लगिए, नाम जप करिए और कृष्ण का सेवा करिए, प्रचार करिए। और भौतिक जगत में जब तक हैं तो स्त्री पुरुष की जो मर्यादा है भौतिक स्तर पे उसको पालन करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण।